नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर की आशीष आपको मिलती रहे और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, जीवन को खुशहाल बनाने में कभी-कभी दूसरों का प्रोत्साहन बहुत काम आता है या कहें बहुत मायने रखता है। मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर भी हमें प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, इस विषय में आइए हम देखें यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 पद 1 से 9। यहाँ लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू का चुनाव मूसा के उत्तराधिकारी के रूप में किया। एक युवा अगुवा होने के कारण यहोशू को उत्साह की अत्यंत आवश्यकता थी, और उसे उत्साह देने वाला कोई और नहीं वरन स्वयं परमेश्वर थे। परमेश्वर उससे कहते हैं, उठ, कमर बांध। इसका अर्थ क्या हुआ? हम कहते हैं ना कि फला व्यक्ति ने इस काम को करने के लिए अपनी कमर कस ली है। जी हाँ, इसका अर्थ हुआ कि अपने आप को किसी निश्चित काम के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेना। यहोशू से परमेश्वर कहते हैं, उठ, अर्थात सोते मत रह। जी हाँ, समय हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक सेवक को समय पर उठना और जागते रहना आवश्यक है। परमेश्वर यहोशू को जागते रहने और इस्राएली लोगों की अगुवाई करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने के लिए उत्साहित करते हैं। इसके साथ ही परमेश्वर कहते हैं, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, अर्थात हिम्मत और साहस के साथ स्थिर और मजबूत हो जा। आगे वे कहते हैं, चौकसी करना, ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना। फिर परमेश्वर यह भी कहते हैं कि भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, अर्थात किसी भी प्रकार की चिंता ना कर और मन में किसी प्रकार का संदेह ना हो। और
आगे परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दोस्तों, परमेश्वर ने स्वयं अपने लोगों को एक निश्चित देश देने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए वे यहोशू को आश्वासन देते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं ताकि वह लोगों का मार्गदर्शन पूरे विश्वास के साथ कर सके। परमेश्वर अपना वादा नहीं तोड़ते। उन्होंने यहोशू का साथ दिया और आज हमारा भी साथ देते हैं। यहोशू के जीवन से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की सेवा और नेतृत्व के लिए जिस मनुष्य को नियुक्त करते हैं उसे उत्साहित भी करते हैं। परमेश्वर उसे संभालते हैं, उसकी सहायता करते हैं और उसे विजयी बनाते हैं। आशा है दोस्तों कि आप ऐसे प्रोत्साहन देने वाले विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और अपने जीवन में उन्हें प्रथम स्थान देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, वर्तमान समय के कोरोना के संकट को ध्यान में रखते हुए चेहरे पर मास्क लगाना ना भूलें। हाथों को साबुन से बार बार अच्छी तरह से धोएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।